यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके में रूसी सैनिकों ने फिर से बमबारी तेज कर दी है। रूसी हमले में नष्ट हुई 5 मंजिला इमारत। हमले में 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो चुके हैं। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाकों में हमला करने का आरोप लगाया है। चार महीने बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के स्लोवियास्क में सिरमिस्क प्लांट पर किया हमला। रूस का दावा, हमले में तबाह हुए यूक्रेन के कई हथियार, मिसाइलें। इस हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों के भी रूस में मारे जाने की किया दावा। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने भारत समेत 9 देशों में तैनात अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया। जेलेंस्की ने राजनयिकों से यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य सहायता को जुटाने का भी आग्रह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिन देशों को बर्खास्त किया है उसमें भारत के अलावा जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, नॉर्वे, हंगरी और चेक गणराज्य शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर जारी किए गए आदेश के मुताबिक जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत एंड्री ने उनको बर्खास्त कर दिया गया। आदेश में कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी। 24 फरवरी से दोनों देशों के बीच जो युद्ध हुआ वो अभी तक निर्णायक स्थिति में बना हुआ है। इसी बीच एक वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें यूक्रेनी सेना का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईस्ट यूक्रेन में यूक्रेनी फौज ने रूस के कई टैंक्स को उड़ा दिया और इसमें रूसी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी एयरबोर्न सेना ने 9 रूसी टैंकों को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वीडियो में एरियल व्यू में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के हमले में रूसी सेना का टैंक धुआं बनकर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के मंत्रालय का यह कहना है कि नष्ट हुए दुश्मन के टैंकों की संख्या जल्दी 2000 तक पहुंच जाएगी। रूस ने यूक्रेन पर फिर से बमबारी की है। इस हमले में करीब 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक 12 साल के लड़का गंभीर रूप से घायल हो चुका है। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने बम बरसाए और इसमें 5 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई। रूसी सैनिकों ने डोनेत्स्क का ओब्लास्ट और बखमुट का सिवर्स्क निशाना बनाया। दो देशों के बीच छिड़ी इस जंग में भी अभी तक यूक्रेन के कई नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि हजारों की संख्या में घायल हुए हैं। पलायन लगातार जारी है। रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील कर दिए हैं, इमारतें तबाह कर चुके हैं, कई घर वीरान हो चुके हैं। जंग की वजह से लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट के बिल्डिंग को निशाना बनाया था। इस अटैक में यूक्रेन के 10 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ओडेसा ओब्लास्ट के गवर्नर सेहरी ने बताया था कि रूसी मिसाइल ने 9 मंजिला ऊंची इमारत को निशाना बनाया है। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही एक मिसाइल बेलहोरोड में दागी गई है। इससे पहले 27 जून को रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के क्रेमेनचुक शहर में एक शॉपिंग सेंटर को उस वक्त बर्बाद कर दिया जब मॉल में सैकड़ों लोग जमा हुए थे। इस हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत होने की खबर है, कई लोग घायल होने का अंदाजा है। जंग को लेकर दोनों देशों के बीच झटपट जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस द्वारा की गई गोलीबारी में रूस की डांस स्पोर्ट चैंपियन की मौत हो गई। द कीव इंडिपेंडेंट द्वारा जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के क्रीविये में स्पोर्ट्स डांस चैंपियन डारिया रूस की शेलिंग की मौत हो गई।
मारिउपोल स्थानीय प्रशासन ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि रूसी हमले से तबाह हुए मारिउपोल में दोबारा जिंदगी की शुरुआत बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। रूसी हमलावरों ने मारिउपोल के वाटर सप्लाई को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और यहां प्रशासन की तरफ से हर हफ्ते एक शख्स 5 लीटर पानी मुहैया करवा रहा है, जो जरूरत के लिहाज से बहुत नाकाफी नजर आती है। मारिउपोल के मेयर ने बताया कि रूसी हमले की वजह से यहां पानी के साथ साथ बिजली और रसोई का भी भारी संकट है। मलबे में दबे शवों की दुर्गंध की वजह से यहां हजारों लोग हैजा और कई तरह की बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं। यूएनएचसीआर ने रूसी हमले में यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने वाले लोगों का आंकड़ा जारी करते हुए कह दिया है कि यूरोप के नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी, बेलारूस समेत 37 देश जहां 56 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएनएचसीआर ने यह भी कह दिया कि लगभग 36 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने रूसी हमले में अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी बॉर्डर को पार करने पर पड़ोसी मुल्कों में शरण ली। यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग पूरे विश्व में खाद्य संकट को छाने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका इससे लिए रूस को जिम्मेदार ठहराता हुआ नजर आता है, तो वहीं रूस का यह कहना है कि अगर पश्चिमी देशों और नेटो के देश रूस पर लगे प्रतिबंधों का खत्म करें तो वो लाखों टन अनाज निर्यात करने के लिए तैयार है। लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए रूस का ये प्रस्ताव धरा के धरा ही रह गया। लेकिन यूक्रेन के अनाज को दूसरे देशों से निर्यात करने को लेकर बीते शुक्रवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कह दिया कि अपने सहयोगी देश टर्की की सलाह पर यूक्रेन के बंदरगाहों को एक्सपोर्ट्स कॉरिडोर को चालू करके उनके लिए तैयार हैं ताकि यूक्रेन के अनाजों को दूसरे जरूरतमंद देशों तक निर्यात किया जा सके। यूएनएचसीआर ने रूसी हमले में यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने वाले लोगों का आंकड़ा जारी करते हुए यह कह दिया कि यूरोप में नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम के तहत पोलैंड, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, बेलारूस समेत 37 देश ऐसे हैं जहां 56 लाख से ज्यादा यूक्रेनी शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएनएचसीआर ने यह भी कह दिया कि लगभग 36 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने रूसी हमले से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी बॉर्डर को पार करके पड़ोसी मुल्कों में शरण ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों की एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। सांसदों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कह दिया है कि अगर जंग लंबी चली तो अंजाम भुगतना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 महीने पहले फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अब पुतिन ने इस हमले को अंजाम देने के लिए अगले कदम के बारे में फैसला लेने के जरूरी कदम सोचेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि रविवार को रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सामरिक महत्व का शहर पर कब्जा करने के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों ने पुतिन की अलग अलग कदम पर संभावित 5 विकल्पों के बारे में बताया। यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी सेना दिखाई पड़ रही है। रूसी सेना इस इलाके में पूरी तरह से कब्जा करने के लिए पहुंच चुकी। 24 फरवरी को आक्रमण से पहले दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का ये इलाका आंशिक तौर पर क्रेमलिन समर्थन अलगाववादियों के कब्जे में ले लिया गया था। युद्ध के शुरुआती दौर में दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसोन में रूसी सेना ने आगे सबसे पहले घुटने टेके थे, लेकिन देश के काले सागर तट पर रूस की पकड़ अधिक मजबूत नहीं है। इस पर ऑस्ट्रेलिया सेना के एक पूर्व जनरल मिग का यह कहना है कि दक्षिणी यूक्रेन में जवाबी हमले में रूसी सेना दुविधा में पड़ सकती है। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूस के साथ पूर्वोत्तर सीमा के करीब है। ये शहर अभी भी कीव के कब्जे वाले पॉकेट में आता है और रूसी सेना इस अपना हाथ आजमा सकती है और इसे यूक्रेन से अलग कर सकती है। यूक्रेन के पूर्वी इलाके में रूसी हमले पर तेज हो चुके हैं। खार्किव में स्थानीय मिलिट्री प्रशासन का यह कहना है कि बीते शुक्रवार को यहां रूसी सिपाहियों ने हवाई हमले कर पूरे इलाके को तबाह कर दिया। खार्किव शहर आसपास के इलाकों में भी रूसी लड़ाके दिन रात गोले बरसा रहे हैं। रूसी लड़ाकों ने लुहांस्क बखमुट हाईवे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। रूसी हमले के बाद लुहांस्क और बखमुट का संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। लुहांस्क स्थानीय मिलिट्री प्रशासन के चीफ सेहरी ने ये मीडिया की जानकारी में बयान दिया कि रूसी फौज अब यूक्रेन की यातायात सुविधाओं को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के शहरों का आपसी संपर्क पूरी तरीके से टूट जाए। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि बीते शुक्रवार को डोनेट्स्क इलाके में लेसोट और
सेलिडोव और नेटोलोवर नाम के 3 बस्तियों पर यूक्रेन फौज ने 2 मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से 2 आर्टिलरी प्लाटून की मदद से भीषण गोलीबारी कर दी, लेकिन समय रहते यूक्रेनी फौज के हमला को रूसी सशस्त्र बल ने नाकाम करने की बड़ी सफलता हासिल कर ली। रूस का यह कहना है कि यूक्रेनी सेना की पहली रूसी सिपाहियों को निशाना बना रही थी। यूक्रेन के सुमी इलाके में भी रूसी हमलावरों ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई। सुमी इलाके में मिलिट्री प्रमुख डायमेट्रो ने यह कहा है कि सिपाहियों को स्लोबोड और नाम के 2 विशेष यूक्रेनी समुदाय की बस्तियों में मोर्टार दागे। रूसी लड़ाकों ने ओडेसा के सहरियावेका में राष्ट्रीय इमारत पर मिसाइल दागी। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी करते हुए बयान में यह कहा कि अटैक की वजह सहरियावेका के 21 लोगों की मौत हो चुकी है।